जय श्री कृष्ण। दोस्तों, आपका स्वागत है प्रभु उपदेश यूट्यूब चैनल पर। मोहन लखी जो बढ़त सुख, सो कछु कहत बनै न, नैनन के रसना नहीं, रसना के नहीं नैन। अर्थात श्री कृष्ण को देखकर जैसा दिव्य आनंद प्राप्त होता है, उस आनंद का कोई वर्णन नहीं कर सकता, क्योंकि जो आंखें देखती हैं, उनके तो कोई जीभ नहीं है जो वर्णन कर सके, और जो जीभ वर्णन कर सकती है, उसके आंखें नहीं हैं। बिना देखे वह बेचारी जीभ उसका क्या वर्णन कर सकती है। आज की वीडियो में हम फिर लाए हैं आपके लिए श्री कृष्ण भगवान का एक अनमोल संदेश को, कि भगवान कृष्ण ने आपके लिए ही भेजा है। दोस्तों, श्री कृष्ण भगवान के यह दिव्य संदेश को अंत तक जरूर सुनिएगा, क्योंकि संदेश सुनने के बाद हम अगर इसे जीवन में उतारने का प्रयास करते हैं तो हमारी जिंदगी बदलने में यह संदेश सहायता करते हैं। भगवान कृष्ण जी का एक नया अनमोल संदेश जो आपको जिंदगी बदलने में सहायता करेगा। बस संदेश सुनने के लिए आपको एक छोटा सा काम करना है। आपके सामने जो श्री कृष्ण भगवान के प्रिय वस्तु शंख, गीता और कमल है, उनके ऊपर जो नंबर दिखाई दे रहे हैं, उनमें से एक नंबर आपको आपके लिए चुनना है। दोस्तों, मैं यह आशा करती हूँ कि आपने आपके लिए एक नंबर चुन लिया है। तो चलिए जानते हैं, जिन्होंने 700 नंबर चुना है उनसे भगवान कृष्ण क्या कहते हैं। भगवान कृष्ण आपसे कहते हैं, अरे जो तेरी परीक्षा ले रहा है, बारंबार वह खुशी भी देगा तुझे अपरंपार, वह खुशी भी देगा तुझे अपरंपार। बस तू भरोसा रख के देख और थोड़ा सब्र करके देख, फिर तेरे खुशियों के रास्ते खुलेंगे। एक छोटी सी चींटी के पैरों की आवाज सुनने वाले वह कृष्ण तेरी पुकार कैसे नहीं सुनेंगे। अरे थोड़ा सब्र कर, अच्छा वक्त देखने से पहले हमेशा बुरे दौर से गुजरना पड़ता है, और समय, सत्ता, संपत्ति और शरीर चाहे तेरा साथ दे या ना दे, लेकिन तेरा स्वभाव, तेरी समझदारी और सच्चे संबंध हमेशा साथ देते हैं। इसीलिए तेरे निर्मल स्वभाव से समझदारी दिखा के धैर्य रख और मुझसे संबंध बनाने की कोशिश कर, फिर तो सदा ही मैं तेरा बनके रहूंगा और हर मोड़ पर तेरा साथ निभाऊंगा। अरे तुझे सलाह देने वाले हजारों आएंगे इस दुनिया में, लेकिन जब साथ देने की बात होगी तो इस दुनिया के भीड़ में से कोई भी आगे नहीं आएगा। तेरा साथ देने के लिए हमेशा यह तेरा कृष्ण ही रहेगा, तेरा यह कृष्ण ही रहेगा। और यह खोखली दुनिया उसे पसंद करती है जो दिखने में सुंदर होता है, लेकिन मैं तो उसे पसंद करता हूँ जिसकी आत्मा सुंदर होती है। हर कोई मेरे पास आता है, लेकिन अपने मतलब के लिए मेरे पास आता है, लेकिन जो पूरी आत्मा के साथ मेरा हो जाता है, हर घड़ी में, हर मुश्किल में भी मेरा नाम जपता है, ऐसे निस्वार्थ लोगों का साथ देना मेरा कर्तव्य होता है। और ऐसे भक्तों का साथ मैं कभी नहीं छोड़ता हूँ, ऐसे भक्तों का साथ मैं कभी नहीं छोड़ता हूँ। जब वक्त निकल जाता है, पैसा एक ऐसी चीज है कि अगर यह पास हो तो पराए भी अपने हो जाते हैं, और अगर ना हो तो अपने भी पराए बन जाते हैं। दोस्तों, अभी जिन्होंने 751 नंबर चुना है, उनसे भगवान कृष्ण क्या कहते हैं, यह जानते हैं। भगवान कृष्ण आपसे कहते हैं, विश्वास का टूटना सांसों के टूटने से कई अधिक कष्टकारी होता है। इसीलिए भक्ति और विश्वास इतना कर कि संकट तुझ पर आए और चिंता तेरे इस कृष्णा को हो जाए, दुनिया की सबसे बड़ी कला है हर परिस्थिति में खुद को शांत रखकर भगवान पर भरोसा रखना, और जिसे यह कला आती है, मैं उसका भरोसा कभी टूटने नहीं देता। अरे धैर्य रख, क्योंकि हर नया परिवर्तन आसान होने से पहले मुश्किल हुआ करता है। किस्मत से ज्यादा इस मुरली वाले पर भरोसा रख, उस दिन तेरी सारी परेशानियां खत्म हो जाएगी, और जिस दिन तुझे यकीन होगा कि तेरा काम मेरी मर्जी से हो रहा है, मेरे और तेरे प्रेम का एक अहम हिस्सा है, मेरे भक्त तो मेरे जीवन का अभिन्न हिस्सा है। किसके लिए और हार किसके लिए, जिंदगी भर की यह तकरार किसके लिए, जो भी आया है वह जाएगा एक दिन। फिर इंसान को इतना अहंकार किसके लिए। अरे रात जितनी काली होती है उतने ही ज्यादा तारे चमकते हैं, उसी प्रकार दुख जितना गहरा होता है उतनी ही उसकी जिंदगी सुंदर होने लगती है।
बस भरोसा रख तेरे इस कृष्ण पर, क्योंकि हर एक सच्चा भक्त इस कृष्ण के पास होता है और उसकी जिम्मेदारी भगवान कृष्ण की ही होती है, भगवान कृष्ण की ही होती है। तू बस भरोसा रख, मैं तेरे साथ हमेशा रहूंगा। दोस्तों, अभी जिन्होंने 801 नंबर चुना है उनसे भगवान कृष्ण क्या कहते हैं यह जानते हैं। भगवान कृष्ण आपसे कहते हैं, तेरी जिंदगी अगर मेरे सहारे है तो तेरी जिंदगी के दुख दर्द भी मेरे हैं, लेकिन बिना विश्वास के ना प्रेम संभव है ना प्रार्थना, इसीलिए विश्वास के साथ प्रार्थना करके देख, असंभव कार्य भी संभव हो जाएगा। अरे एक माटी का दीपक भी रात भर अंधेरे से लड़ता है, फिर तू तो एक इंसान है और तू तो कृष्ण का भक्त है, मुश्किल से क्यों डरता है। अरे जब मेरी कृपा होती है तो तुझे यह मनुष्य शरीर मिलता है, मेरी कृपा होने से तुझे यह मनुष्य शरीर मिलता है, लेकिन जब मेरी कृपा बबसे बहुत होती है तब तुझे मेरी भक्ति करने का मौका मिलता है और उसी भक्ति से मैं तेरे साथ रहता हूँ। आज के दौर का वही रब है, यह कलयुग है साहब, यहाँ के साथ बुरा हो या ना हो पर अच्छों के साथ बुरा जरूर होता है। तुझसे हमेशा के लिए जुड़ भी जाता हूँ। अगर तुझे मेरी भक्ति करना अच्छा लग रहा है तो यकीन मान, तूने मुझे नहीं बल्कि मैंने तुझे चुना है, इस कृष्णा ने तुझे चुना है। मेरी इच्छा के बिना तुझे कोई छू भी नहीं सकता, तो भय किस बात का जब मैं स्वयं तेरे साथ हूँ। अरे तुझे लगता है ना कि यह परमात्मा तुझे कष्टों के पास लेकर आया है, तो तू इस बात का भी यकीन कर कि वही तुझे इस कष्ट के पार भी ले जाएगा, क्योंकि कष्ट के पार ही सुंदर मंजिल होती है और तेरी मंजिल देने का काम मैं खुद करूँगा, तेरी जिंदगी खूबसूरत बनाने का काम मैं खुद करूँगा। बस तू मुझ पर भरोसा रख और मेरा चिंतन कर, यह कृष्णा तेरा साथ कभी नहीं छोड़ेगा। दोस्तों, भगवान कृष्ण जी का संदेश आपने सुना होगा, तो संदेश के माध्यम से हमें एक ही बात पता चली है कि अक्सर दुख और दर्द मिलने पर हम भगवान को कोसते हैं कि भगवान ने हमारे साथ ऐसा क्यों किया, लेकिन यह हमारे कर्मों का फल होता है। और देखते थे, जिस इंसान ने दुख में खुश रहना सीख लिया, समझ लेना कि उस इंसान की जिंदगी सफल हो चुकी है। अगर भगवान दुख दर्द देते हैं तो वह सुख भी देंगे, इस बात पर हमें यकीन करना पड़ेगा। भले ही वह दुख दर्द कृष्णा नहीं देते, हमारे कर्म देते हैं, फिर भी उन बुरे कर्मों से बाहर निकालने का काम भगवान कृष्ण ही करते हैं। बस हमें कृष्ण जी की भक्ति में डूबे रहना है और सदा ही उनका नाम अपने मुख पर रखना है। दोस्तों, श्री कृष्ण भगवान के इन अनमोल संदेशों को सुनना ही नहीं, अपने जीवन में जरूर उतरना बहुत बड़ी बात है। दोस्तों, मैं आशा करती हूँ कि आपको आज का श्री कृष्ण भगवान का यह अनमोल संदेश जरूर पसंद आया होगा। तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल पर नए हो तो भी कर लीजिएगा। धन्यवाद।